जय श्री कृष्ण भक्तों। अधिक मास महात्म्य चतुर्थ अध्याय, मल मास का वैकुंठ में जाना और भगवान श्री हरि को अपनी व्यथा बताना। इसके बाद भगवान श्री नारायण बोले, हे नारद, भगवान श्री हरि ने जो शुभ वचन अधिक मास से कहे वह लोगों के कल्याण की इच्छा से हम तुम्हें कहते हैं, सुनो। वैकुंठ लोक में भगवान की अनेक प्रकार से स्तुतियाँ और बारंबार नमस्कार करने के पश्चात अधिक मास ने भगवान से करबद्ध होकर निवेदन किया, हे नाथ, हे कृपानिधे, हे हरे, मेरे से जो बलवान है उन्होंने यह मलमास है ऐसा कहकर मुझ दिन को अपनी श्रेणी से निकाल दिया है। मैं आपकी शरण हूँ। बलिष्ठ लोग मुझे मलमास कहते हैं और मेरा निरादर करते हैं। मुझे स्वामी रहित और मलिन कहकर शुभ कर्मों के निमित्त मेरा त्याग किया हुआ है। हे दीनवत्सल भगवान, कंस की कोपाग्नि से जिस प्रकार आपने वासुदेव की पत्नी देवकी को सुरक्षित किया, आप वैसे ही मेरी रक्षा क्यों नहीं करते। यमुना में कालिया नाग के विष से गौ चराने वाले तथा पशुओं की अपने जैसे रक्षा की, वैसे हे दीन बंधु, आप मुझ शरणागत की रक्षा क्यों नहीं करते। पशु और पशुओं को पालने वाले एवं पशुपालकों की स्त्रियों की जैसे पहले व्रज में सपर्तक के वन में लगी हुई अग्नि से आपने रक्षा की, वैसे ही दीनवत्सल कहिए मुझ शरण में आए हुए की रक्षा क्यों नहीं करते। जैसे जैसे अपने जरासंध के बंधन से राजाओं को मुक्त किया, ग्राह के मुख से जिस प्रकार गज को मुक्ति दिलाई, उसी प्रकार शरण में आए हुए मुझ दिन की रक्षा क्यों नहीं करते। अपने स्वामी देवता वाले मासों द्वारा शुभ कर्म में वर्जित मुझ स्वामी रहित को देखते ही आपकी दयालुता कहीं चली गई और आज यह कठोरता कैसे आ गई। इस प्रकार की भांति भांति से मलमास भगवान से विनती करता रहा। श्री नारायण बोले, इस प्रकार भगवान को कहकर स्वामी रहित मलमास आंसू बहाता मुख लिए जगतपति के सामने चुपचाप खड़ा रहा। उसको रोता देखते ही भगवान शीघ्र ही दयालु हो गए और पास में खड़े दिन मुख से मलमास से बोले। श्री हरि बोले, हे वत्स, तुम अति शोकाकुल हो। यह महान शोक जिससे तुम व्याकुल हो कौन सा है। तुम अब शोक को त्याग दो, क्योंकि यहाँ आकर भी महादुखी भी शोक नहीं करता। फिर तुम कैसे यहाँ आकर शोक में मन को दबाए हुए हो। जहाँ आने से न शोक होता है, न कभी बुढ़ोती आती है, न मृत्यु का भय रहता है। यह हमेशा नित्य आनंद रहा करता है। इस प्रकार के वैकुंठ में आकर तुम कैसे दुखी हो। तुमको यहाँ पर दुखी देखकर वैकुंठवासी बड़े विस्मय को प्राप्त हो रहे हैं। हे वत्स, तुम कहो, इस समय तुम मरने की क्यों इच्छा रखते हो। श्री नारायण बोले, इस प्रकार भगवान के वाक्य सुनकर बोझा लिए हुए आदमी जैसे बोझा रखकर श्वास पर श्वास लेता है, इसी प्रकार श्वासोश्वास लेकर अधिक मास मधुसूदन से बोला। अधिक मास बोला, हे भगवान, आप सर्वव्यापी हो, आपसे अज्ञात कुछ नहीं है। आकाश की तरह आप विश्व में व्याप्त होकर बैठे हैं। आप चर अचर सब में व्याप्त हो। आप सर्व साक्षी हो और विश्वद्रष्टा हो तथा निरंजन निराकार रूप में सब प्राणी आप में ही निवास करते हैं। आप, हे जगन्नाथ, आपके बिना कुछ भी नहीं है। क्या आप मुझ अभागे के कष्ट को नहीं जानते हैं। तथापि हे नाथ, मैं अपनी व्यथा को कहता हूँ। जिस प्रकार मैं दुख जाल से घिरा हुआ हूँ, वैसे दुखित को मैं न कहीं देखा है और न सुना है। क्षण, निमेष, मुहूर्त, पक्ष, मास, दिन और रात सब अपने अपने स्वामियों के अधिकारों में सर्वदा बिना भय के प्रसन्न रहते हैं। मेरा न कुछ नाम है, न मेरा कोई अधिपति है और न कोई मुझको आश्रय है। अतः क्षणाधिक समस्त स्वामी वाले देवों ने शुभ कार्य से मेरा निरादर किया है। यह मलमास सर्वदा त्याज्य है, अंधा है, गत में गिरने वाला है, ऐसा सब कहते हैं। इसी के कारण मैं मरने की इच्छा रखता हूँ, अब जीने की इच्छा नहीं है।
नित्य जीवन से तो मरना ही उत्तम है। जो सदा जला करता है वह किस तरह सो करता है। हे महाराज, इससे अधिक मुझको और कुछ कहना नहीं है। वेदों में आपकी इस तरह प्रसिद्धि है कि पुरुषोत्तम आप परोपकार प्रिय है और दूसरों के दुख को सहन नहीं करते हैं। अब आप अपना धर्म समझकर जैसी इच्छा हो वैसा करें। आप प्रभु और महान हैं। आपके सामने मुझ जैसी पामर को घड़ी घड़ी कुछ कहने का रहने का उचित नहीं है। मैं मरूंगा, मैं मरूंगा, मैं अब न जीऊंगा, ऐसा पुनः पुनः कहकर वह अधिक मास, हे ब्रह्मा के पुत्र, चुप हो गया और एकाएक श्री विष्णु के निकट गिर गया। तब इस प्रकार गिरते हुए मलमास को देख भगवान की सभा के लोग बड़े विस्मय को प्राप्त हुए। हे विप्रो, वेद रूप ऋषि के आश्रित नारायण का पापों के समूह रूप समुद्र को शोषण करने वाला बड़नावल अग्नि से समान वचन सुनकर प्रसन्न हुए नारद मुनि पुनः आदि पुरुष के वचनों को सुनने की इच्छा से बोले। इतः श्री बृहदनारण्य पुराणे पुरुषोत्तम मासे अधिक मासे वैकुंठ पदार्पण नामक चतुर्थ अध्याय समाप्त।